हेलो वेलकम टू अनस्टॉप नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई मेरे पास तुम हो इज सुपर डुपर हिट। मेरे पास तुम हो के सुपर डुपर हिट होने की वजह क्या थी, आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास तुम हो कि अगर किसी को कहानी कहोगे यार कहानी तो बताओ मुझे, तो आप उसको ये कहानी कैसे बताओगे? आप उसे बताओगे कि भाई एक हस्बैंड है, वाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली है, वाइफ की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऐसे ऐसे उसकी ज़िंदगी में एक अमीर मर्द आता है और वो अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ चले जाती है। आप कहेंगे रुको रुको एक मिनट ज़रा, भाई ये तो पुरानी कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस कहानी के बावजूद ड्रामा इतना सुपर डुपर हिट क्यों था, यही हम जिक्र करने जा रहे हैं। अगर हम इससे पहले खलीलुर रहमान कमर के हम दो और सीरियल देखें ज़रा याद कर, तो उसमें भी सेम यही कहानी थी। मतलब कहानी कुछ और थी लेकिन थीम उसका यही था कि वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर चले जाती है किसी और मर्द के लिए, यानी उसमें भी थी बेवफाई। वैसे ये बेवफाई का लफ्ज़ खलील साहब के प्ले में आपको बार बार मिलेगा, चाहे पंजाब नहीं जाऊंगी या चाहे मेरे पास तुम हो या ज़रा याद कर। खैर हम ट्रैक से हट रहे हैं। अब एक और ड्रामा था जिसका नाम था तो दिल का क्या हुआ। तो इसमें भी सेम एक ऐसी कहानी थी जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही है। तो जनाब ये तीन ड्रामों में एक ही थीम जो था वो यही था कि बेवफा बीवी। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास तुम हो क्यों हिट हुआ, आइए देखते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जी नदीम बेग की डायरेक्शन। जी हमें मान लेना चाहिए कि नदीम बेग हमारे टीवी और फिल्म के एक बेस्ट डायरेक्टर बन चुके हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की डायरेक्शन दी है। अभी सिनफे आहन में भी आप देख सकते हैं नदीम डिड अ ग्रेट जॉब। तो उन्होंने मेरे पास तुम्हें की क्या कमाल डायरेक्शन दे दी है। तो नदीम बेग ने इस ड्रामे को उठा दिया, उन्होंने करेक्टर उठाने आते हैं, वो ड्रामे को दी बेस्ट अपना देते हैं और ड्रामे को सुपर डुपर बना देते हैं। तो जनाब इसके बाद जो वजह थी वो थी आयजा खान एंड हुमायूं सईद। आयजा और खलील साहब की जो केमिस्ट्री है वो कमाल की है। जी हाँ, यानी कि खलील साहब के लिखे हुए डायलॉग और आयजा के डिलीवर करने का स्टाइल क्या कमाल है। आयजा को हम कोई बहुत सुपर डुपर एक्ट्रेस या वो नहीं कह सकते, लेकिन आयजा जिस करेक्टर में आती है उस करेक्टर को उठा जाती है। और खासकर जब करेक्टर लिखा हो खलील साहब का, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें मेरे प्यारे अफजल में, तो वहां पे आयजा ने कमाल कर दिया था। उसके बाद तो दिल का क्या हुआ, उसमें आयजा ने कमाल कर दिया था। तो आयजा कमाल करना जानती है। जब उनके पास जबरदस्त किस्म के डायलॉग हो तो फिर आयजा हैरान कर देती हैं। तो खलील साहब के साथ आयजा के ये जो तकरीबन 4 प्लेज आ चुके हैं, मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, तो दिल का क्या हुआ, मोहब्बत तुमसे नफरत है। तो आयजा ने इसमें हर करेक्टर को उठा दिया और आयजा ने क्या कमाल के डायलॉग जो हैं वो बोले हैं। तो आयजा खान एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इसके सुपर डुपर हिट होने के मेरे पास तुम हो। उसके बाद जो मेरे पास तुम हो को हिट किया हुमायूं सईद। ओ माय गॉड, सुनने में आ रहा था कि पहले हुमायूं सईद की जगह कोई और एक्टर जो है वो ये किरदार कर रहा था। तो हम तो ये शुक्र करते हैं कि वो उन्होंने हाँ नहीं की। अगर ये सच्ची खबर है तो शुक्र करते हैं हुमायूं ने खुद किया, जो कि प्रोड्यूसर में, जब वो खुद इस करेक्टर में। और हुमायूं के एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, जब वो आयजा खान यानी अपनी वाइफ महविश को जब दानिश देखता है एयरपोर्ट पे शहवार के साथ, वहां पे उनके एक्सप्रेशन, उसके बाद बाइक ड्राइव करते हुए उनकी आंखों में खालीपन, हुमायूं सईद ने कमाल कर दिया भाई। वो वाकई ही हमारे बेस्ट एक्टर हैं, हमारे हीरो हैं। हुमायूं सईद और आयजा खान की जो केमिस्ट्री हमें पहली दफा देखने को मिली थी और वो जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। और इनकी जोड़ी बहुत कमाल की, इन दोनों का इंडिविजुअल वर्क भी बहुत कमाल का, क्योंकि इनके ज्यादातर जो सीन्स हैं वो अलग अलग भी हैं, क्योंकि आयजा चले जाती हैं अदनान सदीकी के पास। तो बहुत जो इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, एक साथ जब ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, विलन ऑफ द ड्रामा। जी हाँ, ये ऐसा विलन था जिसको हम देखने के लिए बेचैन थे। वाओ, शहवार अहमद। खलील साहब ने जिस कदर कमीना ये करेक्टर लिखा, अदनान सदीकी ने उतनी कमीनगी दिखाई भी है। अदनान, यू आर ब्रिलियंट। आपने जो कमीनगी अपनी आंखों से दिखाई, जो शैतानियत आपके चेहरे पे नजर आई, वो बहुत जबरदस्त थी। और मेरे पास तुम हो को हिट कराने में इसके विलन का भी बहुत जबरदस्त किरदार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी कास्ट है उन्होंने जबरदस्त अपना दी बेस्ट दिया, 100% दिया। और अब हम चलते हैं मेरे पास तुम हो को हिट कराने की एक और बड़ी वजह, इसका टाइटल ट्रैक। राहत की आवाज हो और ये ड्रामा हिट ना हो, कोई उस ड्रामे का टाइटल ट्रैक हिट ना हो, तो कैसे हो सकता है? जी हाँ, राहत और खलील साहब, राहत ने खलील साहब के लिए बहुत से जो हैं वो गाए हैं,
टाइटल ट्रैक, लेकिन मेरे पास तुम हो को आपको पता है कितना ज्यादा फेम मिला, कितना ज्यादा उसे पसंद किया गया। तो ये भी एक वजह थी मेरे पास तुम हो को हिट होने की। तो जनाब अब मेरे पास तुम हो को हिट कराने की सुपर डुपर और सबसे बड़ी वजह थी खलीलुर रहमान कमर साहब खुद। जी हाँ, कहानी कोई नई नहीं थी, लेकिन खलील साहब का यही जादू है, वो एक आम सी कहानी को लाकर हमें हैरान कर देते हैं अपने डायलॉग के जरिए। मेरे पास तुमों को डायलॉग क्या कमाल के थे, आज तक हमें याद है और ये कभी नहीं भूलेंगे। कुछ किरदारों ने जबरदस्त जो है एक्टर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन उनके बैक एंड पे जो उनको डायलॉग्स मिले थे वो लिखना किसी और के बस की बात ही नहीं थी। तो जी हाँ, मेरे पास तुमों को सुपर डुपर हिट कराने की एक वजह थी इसके डायलॉग्स। तो जी हाँ, इसको सुपर डुपर हिट बना दिया खलील साहब ने, नदीम बेग ने, हमायूं, आयजा खान, हीरा मानी, जितने भी दूसरे साइड कैरेक्टर थे, और छोटा सा रूमी हम कैसे भूल सकते हैं। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है रूमी, यू आर ब्रिलियंट। तो जी हाँ, ये थे फैक्टर्स। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स था, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए अनस्टॉप। थैंक यू सो मच।